कल्पना कीजिए, आपके सामने एक इंसान बैठा है। वह मुस्कुरा रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आपको भरोसा दिला रहा है कि वह आपके साथ है। लेकिन क्या होगा अगर उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और छिपा हो? क्या होगा अगर उसकी तारीफ सिर्फ एक रणनीति हो? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या आप इसे पहचान पाएंगे? क्योंकि इंसान हमेशा वही नहीं होता जो वह दिखाई देता है। कई बार जो व्यक्ति आपके सबसे करीब दिखाई देता है, वही आपकी कमजोरियों को सबसे ध्यान से देख रहा होता है। और कई बार हम दूसरों को नहीं, बल्कि अपनी धारणाओं को देखकर लोगों पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि हम बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, गलत फैसले लेते हैं और बाद में सोचते हैं, मैंने इसे पहले क्यों नहीं समझा। आज हम इंसानी स्वभाव के उन्हीं छिपे हुए पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को समझना सीख गए, तो आप सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनेंगे, आप उनके व्यवहार को पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले समझिए, हम उतने रैशनल नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। किसी ने आपकी बात काट दी, आपको गुस्सा आया। किसी दूसरे व्यक्ति को आपसे ज्यादा सफलता मिली, आपके अंदर तुलना शुरू हो गई। किसी ने आपकी आलोचना की, आपका ईगो हर्ट हो गया। और फिर आपका दिमाग उस भावना को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। यही सबसे खतरनाक बात है। हम पहले महसूस करते हैं और बाद में उस फीलिंग के लिए लॉजिक खोजते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस एक सवाल पूछिए, मैं जो महसूस कर रहा हूं, क्या वह वास्तव में सच है? यह छोटा सा सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। अब लोगों को समझने का दूसरा तरीका देखिए। किसी इंसान की बातें सुनने से ज्यादा उसके पैटर्न्स देखिए। वह अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है? जब उसे फायदा नहीं मिलता, तब कैसा व्यवहार करता है? जब कोई उससे बेहतर करता है, तब उसकी रिएक्शन क्या होती है? क्योंकि इंसान अपनी इमेज को कुछ समय तक नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसके रिपीटेड एक्शंस अक्सर उसकी असली पर्सनैलिटी दिखा देते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं, उसके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार से समझिए। अब बात करते हैं ईर्ष्या की। ईर्ष्या हमेशा नफरत की तरह दिखाई नहीं देती। कभी वह मजाक बनकर आती है, कभी सलाह बनकर, और कभी आपकी सफलता को छोटा दिखाने के रूप में। आपने कोई अचीवमेंट हासिल की और कोई कहता है, अच्छा है, लेकिन इसमें इतना बड़ा क्या है? यह जरूरी नहीं कि वह जेलस हो, लेकिन अगर यह बिहेवियर बार बार दिखाई दे, तो पैटर्न को इग्नोर मत कीजिए। फिर आता है एक और बड़ा सच। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाता है। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं मेहनती हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। और जब कोई इस इमेज को चैलेंज करता है, तो इंसान डिफेंसिव हो सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाते। उनके लिए गलती स्वीकार करना सिर्फ एक मिस्टेक मानना नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी आइडेंटिटी पर सवाल उठ गया है। इसलिए अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं, तो ये देखिए कि वह अपने बारे में क्या मानता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पहला इंप्रेशन पूरी कहानी नहीं होता। कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग सकता है, कोई बहुत एरोगेंट लग सकता है, लेकिन पहला इंप्रेशन सिर्फ एक स्नैपशॉट है। कैरेक्टर एक पूरी मूवी है। इसीलिए किसी व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में देखिए। जब उसके पास पावर हो, जब उसके पास कुछ खोने के लिए हो, जब कोई उसे चैलेंज करे, और जब उसके सामने कोई कमजोर व्यक्ति हो, तभी आपको उसके कैरेक्टर की असली झलक दिखाई देगी। लेकिन लोगों को समझने के साथ साथ खुद को समझना भी जरूरी है। हम सबके अंदर इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है, अहंकार है, अप्रूवल पाने की इच्छा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग इन्हें छिपाते रहते हैं। याद रखिए, जिस भावना को आप स्वीकार नहीं करते, कई बार वही भावना आपके फैसलों को कंट्रोल करती है। इसलिए जब आपको किसी की सफलता से जलन हो, खुद से पूछिए, मुझे वास्तव में परेशानी किस बात से है? जब कोई आपकी आलोचना करे, पूछिए, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं सीख सकता हूं? और जब कोई आपको प्रोवोक करे, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकिए, क्योंकि दूसरों को कंट्रोल करना असली पावर नहीं है। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना असली पावर है। कोई आपको गुस्सा दिलाता है, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। अब कंट्रोल किसके पास है? आपके पास या उस व्यक्ति के पास जिसने आपका रिएक्शन तय कर दिया। इसीलिए इमोशनल कंट्रोल इतना महत्वपूर्ण है। जब आप गुस्से में हों, रुकिए। जब आप बहुत एक्साइटेड हों, रुकिए। जब आपको तुरंत जवाब देना हो, एक पल रुकिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी पॉज पूरे परिणाम को बदल सकती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
क्या हम इंसानों को पूरी तरह समझ सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन हमें परफेक्शन की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना सीखना है, लोगों के शब्दों के पीछे इमोशंस को देखना, उनके एक्शंस में पैटर्न्स देखना, उनकी रिएक्शंस में इनसिक्योरिटीज को समझना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर चल रही इमोशंस को पहचानना। क्योंकि दूसरों को समझने की सबसे कठिन परीक्षा दूसरों को पढ़ना नहीं है, खुद को पढ़ना है। जिस दिन आपको अपनी वीकनेसेस दिखाई देने लगेंगी, उस दिन दूसरे लोग आपके रिएक्शंस को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप हर मुस्कान को दोस्ती नहीं समझेंगे, हर आलोचना को दुश्मनी नहीं समझेंगे, हर सफलता को कंपटीशन नहीं समझेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, और फिर डिसीजन लेंगे। यही फर्क है एक इंपल्सिव इंसान और एक सेल्फ अवेयर इंसान के बीच। याद रखिए, लोगों को समझना उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए सीखिए। क्योंकि इंसानी स्वभाव को समझने वाला व्यक्ति दूसरों से ऊपर नहीं होता। वह बस अपनी प्रतिक्रियाओं पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण रखता है। और अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, जब कोई आपसे आगे निकल जाता है, जब कोई आपकी आलोचना करता है, तब आपके अंदर वास्तव में क्या होता है? क्योंकि शायद दूसरों को समझने की आपकी सबसे बड़ी कुंजी किसी और के अंदर नहीं, आपके अपने अंदर छिपी हुई है। आप देख रहे हैं मैनविश PSY। क्योंकि इंसान को समझना दरअसल खुद को समझने की शुरुआत है।